शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, वीडियो से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ साथ हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर लें। व्यूअर्स, आज मैं मौजूद हूँ जी न्यू मेट्रो सिटी खारिया में और मैं इसके सेक्टर 3 में मौजूद हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट जितनी भी वीडियोज़ हैं उसमें मैंने आपको सेक्टर 1 का विज़िट करवाया, इसके साथ साथ सेक्टर 2 का विज़िट करवाया। अभी हम सेक्टर 3 में मौजूद हैं जो कि ओवरसीज़ ब्लॉक का एक हिस्सा है। अगर हम सेक्टर 1 की बात करें वो भी 4 ब्लॉक पर मुश्तमिल था, सेक्टर 2 में भी 4 ब्लॉक से। इसी तरह अगर हम ये सेक्टर 3 की बात करें तो सेक्टर 3 में भी डिफरेंट ब्लॉक हैं, जिसमें एक तो आपका सबसे पहले एफएल ब्लॉक है। एफएल ब्लॉक के बाद आपका इस साइड पे अगर हम मूव करेंगे आपको सामने एफएल दिखाई दे रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी एमेनिटी है इस ब्लॉक की, जो कि एफएल टावर की सूरत में है। तो एफएल टावर के बाद फिर एफएल ब्लॉक के बाद आपकी इसकी बिल्कुल बैक साइड पे और इसके जो राइट साइड बनती है उस पे जो है वो विस्टा बी ब्लॉक मौजूद है। ये जिधर आपको मस्जिद नज़र आ रही है ये विस्टा बी ब्लॉक है, और इसके ही बिल्कुल एक साइड पे, दूसरी साइड पे जो है वो गोल्फ ब्लॉक मौजूद है। जिस तरफ अगर हम आपको दिखा सकें तो ये सामने आपका गोल्फ ब्लॉक मौजूद है। ये मेन चौक है। इस चौक की जो है वो चारों तरफ 4 ब्लॉक हैं। नंबर 1 ब्लॉक जो है वो एफएल ब्लॉक है, नंबर 2 जो है वो आपका विस्टा ए है, और नंबर 3 विस्टा बी ब्लॉक है, और इसके साथ साथ आपका गोल्फ ब्लॉक है। ये 4 ब्लॉक हैं। इन चारों ब्लॉकों का आज मैं आपको थॉरोली विज़िट भी करवाऊंगा और आपको कुछ चीज़ें आगाह करता जाऊँ कि ये जो मैप पे इनके प्लॉट नंबर दिए गए हैं इनमें बहुत सारी ऐसी स्ट्रीट हैं जिधर अभी डेवलपमेंट नहीं हुई या फिर उनकी लैंड क्लियर नहीं है, वहाँ पर अभी भी टीले हैं। जब इन ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये चीज़ इंश्योर कर लेनी है कि आया जो चीज़ आप लेने जा रहे हैं वो ऑन ग्राउंड मौजूद भी है या नहीं। ये आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। अभी भी मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं जी कि हमारा ये प्लॉट है जो कि विस्टा बी में है, जबकि हम मौके पे जाते हैं तो वो प्लॉट मौके पे मौजूद नहीं मिलता। इसी तरह गोल्फ में भी, इसी तरह विस्टा ए में भी, इसी तरह एफएल में भी। तो इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये चीज़ इंश्योर कर लें कि क्या ये जो चीज़ आप ख़रीदने जा रहे हैं ये ऑन ग्राउंड मौजूद है भी या नहीं। मैं आपको थोड़ा इन ब्लॉक का विज़िट भी करवाऊंगा। अभी मैं आपको मुकम्मल तो नहीं बता सकता कि कौन सी गली जो है वो जो उसमें डेवलपमेंट हुई है और कौन सी नहीं, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी जो कि मौजूद नहीं, और काफ़ी सारी ऐसी भी हैं जो मौजूद हैं। तो लिहाजा जब आप चीज़ ख़रीदने लगें या अगर आपकी कोई चीज़ है तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं कि ये चेक कर दें जी कि ये ऑन ग्राउंड मौजूद है या नहीं। फिर हम आपको मौके पर बता देंगे विज़िट करके, या फिर कुछ हमें नॉलेज है भी है तो वो हम आपसे शेयर कर देंगे कि ये आपका जो प्लॉट है ये ऑन ग्राउंड मौजूद भी है या नहीं है। तो अगर हम इन प्लॉट्स में बात करेंगे 5 मरले की, तो 5 मरले की इन ब्लॉक पे जो रेट है, अगर 5 मरले का ऑन ग्राउंड प्लॉट मौजूद है तो तकरीबन 14-15 लाख रुपए में आपको वो प्लॉट मिल जाता है। इसी तरह 6 मरले का 18 लाख में, 7 मरले का 20-21 लाख में, 19 से 20 लाख 21 लाख में, डिपेंड ऑन लोकेशन। इसी तरह 10 मरले की हम बात करें तो 10 मरले का अगर एफएल ब्लॉक के बिल्कुल सामने है तो वो 35-36 लाख में, और अगर साइडों पे विस्टा बी में है तो वो 25-26 लाख में, और इसी तरह विस्टा ए में है तो 25-26 लाख में। तकरीबन यही रेट हैं जो ऑलमोस्ट हैं। इसी तरह अगर हम 12 मरले की एफएल ब्लॉक के सामने बात करें तो वो 32-33 लाख में, 14 मरले की बात करें तो वो भी 38 से 40 लाख में। मतलब डिफरेंट रेट हैं डिफरेंट लोकेशन के हिसाब से। अगर आप एफएल के बिल्कुल सामने हैं, जिस तरह की एफएल के सामने 10 मरला है, कुछ 12 मरला, कुछ 14 मरला है, तो ये डिपेंड करता है जी लोकेशन पे। सेक्टर 1 में 5 मरला जो है वो आपको 30 लाख 32 लाख में मिलता है, तो 30-32 लाख में एफएल के सामने आपको 10 मरला मिल जाता है। तो ये डिफरेंस है क्योंकि ये काफ़ी आगे करके है। तकरीबन हम 7 किलोमीटर जब अंदर इंटर हो के आते हैं सोसाइटी में तो ये ब्लॉक्स जो है ये सेक्टर्स आते हैं। अभी इधर कोई खातर खा आबादी भी नहीं है। एवन ये कंपनी ने यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ घर जो 6 मरला पे स्टार्ट भी किए थे, लेकिन यहाँ पे अभी आबादी नहीं आई, एक भी रिहाइश मुझे नज़र नहीं आती है। कंपनी की तरफ से तो कोशिशें की जा रही हैं इसको बात करने की। ये सामने विस्टा बी में मस्जिद भी है, तो लेकिन अभी भी यहाँ पे आबादी ना होने की वजह से कोई ख़ास एक्टिविटी नज़र नहीं आती है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्लॉटों के रेट राइज़ नहीं किए। तो अभी हम जो है वो गोल्फ ब्लॉक की तरफ इंटर होंगे। जिस तरह के आप देख सकते हैं कि ये गोल्फ ब्लॉक के सबसे पहले जो है वो मेन बुलेवार्ड है। इस मेन बुलेवार्ड पे आपके तकरीबन 8 मरला के कमर्शियल हैं।
है। ये तमाम जितना भी आपको ये मस्जिद वगैरह नज़र आ रही है, ये विस्टा बी ब्लॉक है। यहाँ पे विस्टा बी ब्लॉक के कुछ कमर्शियल की बैक साइड पे 14 मरले के प्लॉट हैं जो कि ऑन ग्राउंड है। इसके अलावा इसकी बैक साइड पे मस्जिद के पास जो है वो 7 मरला के प्लॉट है, उससे आगे 10 मरला की कुछ पट्टियाँ हैं और ये काफ़ी सारे ऑन ग्राउंड प्लॉट हैं। और इसमें भी बहुत सारे ऐसे जो बाउंड्रीज पे प्लॉट आते हैं, कोशिश करें आपने उनमें नहीं जाना। और विस्टा बी ब्लॉक में कुछ काफ़ी सारी गलियां जो है वो ऑन ग्राउंड हैं, जहां पे प्लॉट की ट्रेडिंग जो है वो बहुत कम है, स्लो है, क्योंकि ये एंड पे हैं। अभी आबादी ना होने की वजह से लोग जो है वो प्रेफर करते हैं कि हम आबादी वाले एरिया में ही रहें। तो ये एंड तक आप देख रहे हैं। इस साइड पे भी कुछ गलियां हैं जो कि विस्टा बी की हैं, लेकिन लैंड तो इधर मौजूद है, लेकिन अभी प्रॉपर इन ब्लॉक्स का पोजेशन नहीं आया। कुछ कटिंग तो की गई है, कुछ सीवरेज भी डाली गई है, लेकिन प्रॉपर इस जगह पे पोजेशन नहीं है। तो ये देख लें जी, ये बिल्कुल एंडिंग पॉइंट है विस्टा बी का जी। तो जैसा ही हमने यहाँ से विस्टा बी ब्लॉक पहले आपको स्क्रीन पे दिखाया, तो अभी आप अपनी स्क्रीन पे गोल्फ ब्लॉक देख सकते हैं। ये गोल्फ ब्लॉक का एरिया में काफ़ी ऐसे प्लॉट हैं जो कि ऑफ ग्राउंड प्लॉट हैं, कुछ प्लॉट हैं जो कि ऑन ग्राउंड है। सो इसमें इन्वेस्टमेंट करते हुए, और अगर आपका इधर प्लॉट है तो अच्छी तरह ये वेरीफाई कर लें। ये 8 मरला के कमर्शियल हैं जो कि अभी तक ऑन ग्राउंड गोल्फ ब्लॉक में नहीं है ये, बल्कि आपको स्क्रीन पे हाँ जी 4 मरला के कमर्शियल्स हैं। ये जो सामने आपको नज़र आते हैं ये तकरीबन P1 P2 ये वो वाली सीरीज़ वाले प्लॉट हैं, P3 ठीक है, और साथ लेकिन ये भी आप देख सकते हैं ऑन ग्राउंड नहीं है। तो अभी गोल्फ ब्लॉक का आपको विज़िट करवा रहे हैं। ये आप स्क्रीन पे अपनी तमाम गोल्फ ब्लॉक को देख सकते हैं। और ये आप देख लें कि यहाँ पे ये रोड आगे सीधा टर्न हो के 40 फीट वाइड रोड स्ट्रीट नंबर 16 जो है ये ऊपर जाती है, इसमें भी अभी प्रॉपर पोजेशन नहीं आया है। वहाँ से कुछ गलियाँ नज़र आती हैं जी कि जो कि ऑन ग्राउंड हैं, गोल्फ ब्लॉक की बहुत कम है स्ट्रीट ऐसी हैं, और कुछ 5 मरले की कुछ ही गली हैं। ये आप देख सकते हैं स्ट्रीट नंबर 21 गोल्फ ब्लॉक, स्ट्रीट नंबर उसके पीछे 22 23 कुछ ही गलियां हैं, लेकिन ये भी प्रॉपर पोजेशन नहीं है कि बंदा कहे कि यहाँ पर रिहाइश हम बना सकते हैं, क्योंकि इसकी बैक साइड पे ना ही कोई बाउंड्री है, बल्कि आप देख सकते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ टीले ही नज़र आते हैं। अगर कुछ कटिंग की भी गई है तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं की गई, कोई सफाई या इस तरह की हमें गलियों के आगे झाड़ियाँ भी नज़र आती हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये गोल्फ ब्लॉक में अभी कोई माहौल नहीं है। विस्टा बी में फिर आपको कोई माहौल नज़र आता है। विस्टा बी में आपको मॉस्क भी मिलती है। विस्टा बी की फ्रंट पे आपको, बैक साइड पे आपको एफएल भी नज़र आता है, लेकिन गोल्फ में कोई ऐसा खातिर ख्वाह माहौल नहीं आता। हाँ, यहाँ पे कुछ जो स्टार्टिंग की गलियाँ हैं जो कि बिल्कुल ये चौक के साथ हैं, यानी चौक के बिल्कुल अगर आप बैक साइड पे देखेंगे तो आपको कुछ 5 मरले की गलियाँ नज़र आएंगी। मैं इनके अंदर जाता हूँ तो आपको कुछ अंदाज़ा हो जाएगा जी को कौन सी गली गोल्फ ब्लॉक की जो है वो अवेलेबल है, जिस पे पोजेशन है। ये देख लें जी, ये गोल्फ ब्लॉक की स्ट्रीट नंबर जी आप बोर्ड देखते हैं 21 भी कुछ प्लॉट एंड तक इसमें अवेलेबल हैं। ये स्ट्रीट नंबर 21 है जी। फिर आगे अगर आप लेने लगें तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। फिर ये स्ट्रीट नंबर 20 है, इसके भी कुछ प्लॉट जो है वो ऑन ग्राउंड है। स्ट्रीट नंबर 33 के कुछ प्लॉट ऑन ग्राउंड है। ये आपको स्ट्रीट जो नज़र आ रही है 33 34 35 36, ये इनमें कुछ प्लॉट जो है वो ऑन ग्राउंड हैं जो कि गोल्फ ब्लॉक के हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप पीछे तक जाएं तो बहुत सारे ऑफ ग्राउंड चीज़ें हैं जो कि अवेलेबल नहीं है मैप के मुताबिक। तो ये आपने देखा है जी कि आगे अब हम चलते हैं। ये स्ट्रीट नंबर 1 है जो कि गोल्फ ब्लॉक की है। आगे जो स्ट्रीट 1 रोड 1 है, ये भी कुछ प्लॉट इसमें अवेलेबल हैं। गोल्फ ब्लॉक की मेन जो बुलेवार्ड है 80 फुट वाइड रोड जो कि आपको बिल्कुल चौक के सामने से इंटर होती है। इसमें कुछ 6 मरला के प्लॉट ऑन ग्राउंड है, 10 मरला के कुछ प्लॉट ऑन ग्राउंड है। और लेकिन इस तरफ अगर हम करें कैमरा तो ये देखें आपको टीला ही नज़र आएगा जो कि 5 मरला के काफ़ी सारी जो गलियां हैं, ठीक है, जो कि अवेलेबल नहीं है, जिनमें आपकी स्ट्रीट नंबर 11 10 और 9 8 7 ये भी मुझे लग रहा है कि ये अवेलेबल नहीं है। लेकिन इस साइड पे आपकी जो स्ट्रीट नंबर 34 35 36
इनमें कुछ गलियां ऐसी हैं जो 33 से और 40 तक कुछ गलियां इस साइड पे हैं जो कि जिनमें प्लॉट अवेलेबल हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर इस साइड पे हम देखें तो ये तमाम जो है वो आपको टीले नज़र आते हैं जो कि आपकी स्ट्रीट नंबर 5, 6, 7, 8 ये कुछ गलियां भी ऑन ग्राउंड नहीं आई। तो हम विस्टा बी और गॉफ ब्लॉक का विज़िट करवाने के बाद एफएल ब्लॉक में लेकर चलते हैं। इस साइड पे विस्टा ए ब्लॉक है। विस्टा ए ब्लॉक में भी बहुत सारी गलियां ऐसी हैं जो कि भी ऑन ग्राउंड नहीं है, बस स्टार्टिंग का कुछ गलियां जो है वो हैं। तो विस्टा ए ऐसा ब्लॉक है जिसमें तकरीबन अभी 30% पोजेशन है मैप के मुताबिक, बाकी पोजेशन नहीं है। तो अभी हम एफएल की तरफ चलेंगे। ये रोड 2 है। इस रोड पे आपके कुछ 14 मल्ला के प्लॉट हैं और 14 मल्ला के प्लॉटों के साथ ये साथ आपको 14 मल्ला के प्लॉट नज़र आएंगे। कुछ 12 मल्ला के प्लॉट्स जो है वो उनकी पट्टियाँ नज़र आएंगी और इसके साथ साथ आप ये विलास देख सकते हैं और ये विलास के साथ ये 7-8 मल्ला के प्लॉट हैं जिनमें से हम गुज़र रहे हैं। और उसके बाद फिर जो है वो एफएल पार्क आ जाता है। ये एफएल पार्क आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ से एफएल पार्क की स्टार्टिंग है। इसकी बैक साइड में बिल्कुल विस्टा बी ब्लॉक है जिसमें जो है वो आपके 14 मल्ला के और पहले ये कमर्शियल्स हैं 4 मल्ला के, ये जो पट्टियाँ नज़र आती हैं उसकी बैक साइड पे आपको 14 मल्ला के प्लॉट मिलेंगे, फिर आपको 10 मल्ला के विस्टा बी के प्लॉट मिलेंगे। तो ये हम आगे इधर से टर्न करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको सबसे पहले विस्टा बी, फिर गॉफ ब्लॉक और एफएल ब्लॉक, ये जो जितना आप देख रहे हैं सामने एफएल ब्लॉक है और ये वो जगह एफएल ब्लॉक की, ये सामने जो आपको पीछे पहाड़ी टीले नज़र आते हैं जहाँ पे 5 मल्ला के प्लॉट दिए गए थे, लेकिन कंपनी ये लैंड हासिल करने में नाकाम रही और बहुत सारे लोगों ने इसमें सफ़र किया और अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको भी उनकी एडजस्टमेंट नहीं मिली। हमें मैसेज आते हैं, कॉल्स आती हैं कि हमारा एफएल में 5 मल्ले का प्लॉट है, ये हमने फ़ाइल ली है तो अभी तक हमें प्लॉट नहीं मिला। तो यहाँ पे ये लैंड क्लियर ही नहीं है। एंड तक आप रोड देख सकते हैं, बीच में पहाड़ भी इस रोड के आते हैं जो कि इसकी एफएल की खूबसूरती को बड़ा ख़राब करते हैं। जब तक ये सामने से लैंड क्लियर नहीं होगी तब तक इस ब्लॉक की खूबसूरती नहीं बन सकती, क्योंकि ये इसके रास्ते में एक रुकावट कह सकते हैं। तो इस साइड पे जी विस्टा बी ब्लॉक, ए ब्लॉक है, ये आप देख सकते हैं। एफएल की बिल्कुल जो आपकी लेफ़्ट साइड बनती है उस पर विस्टा ए है। विस्टा ए की कुछ ही गलियाँ हैं। इस ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट करते हुए आपने ज़रूर देखना है, क्योंकि अभी भी देखें कि यहाँ पे एक गली है तो आगे पहाड़ आ जाएंगे, दूसरी गली क्लियर है तो आगे पहाड़ आ जाएंगे। तो अभी ये भी देखा जाए तो प्रॉपर तरीके से इसका पोजेशन नहीं आया। जिन लोगों ने फ़ाइलें ली थी उनको उस टाइम पे इन्होंने यहाँ पे प्लॉट नंबर लगा दिए। जो लैंड क्लियर हुई उसमें इन्होंने गलियाँ काट दी और जो लैंड क्लियर नहीं हुई तो वैसे की वैसे आज 5 साल बाद भी आपके सामने है। मैंने बड़ी कोशिश किया जी कि आपको एक एक इन प्लॉट के बारे में बताया जाए। इन ब्लॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये ज़रूर देखिएगा कि आया आपकी चीज़ ऑन ग्राउंड है। अगर आपका प्लॉट इधर मौजूद भी है तो आके एक दफ़ा ज़रूर देख लें कि आपकी चीज़ ऑन ग्राउंड है भी या नहीं, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया कि किसी जगह पे अगर गली आ रही है, कटे डेवलपमेंट है, तो अगली गली में हो सकता है आपको पहाड़ नज़र आए। तो इसी वजह से यहाँ पे भी रहायशें नहीं आ रही। इवन आप देखें करोड़ों रुपया लगा के इन्होंने ये तैयार किया, मिलियंस रुपीज़ लगा के, बिलियन रुपीज़ लगा के एफएल टावर को यहाँ पे लेके आए हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन लैंड क्लियर ना होने की वजह से, कोई प्रॉपर प्लानिंग ना होने की वजह से ये एरिया अभी तक आबाद नहीं हो सका। अगर यही पार्क को मैं समझता हूँ कि जीटी रोड के करीब लाया जाता तो इससे बहुत ज़्यादा रौनक भी बढ़ती, लोग बहुत ज़्यादा विज़िट भी करते भी। ये पार्क हमें खाली नज़र आता है, जबकि अगर आप लाहौर में जाएँ तो सबसे ज़्यादा रश आपको एफएल के इर्द गिर्द मिलेगा। ये लाहौर से कम पार्क नहीं बनाया गया, बड़ा इसमें मेहनत की गई, लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ प्लानिंग के फुकदान थे, प्लानिंग की कमी थी, जिसकी वजह से ये एरिया की लैंड तो क्लियर नहीं की गई लेकिन यहाँ पे एफएल को सजा दिया गया। सो ये थी जी आज की अपडेट जो कि एफएल ब्लॉक, विस्टा बी, विस्टा ए गॉफ ब्लॉक के बारे में थी। सेक्टर 1 और 2 का विज़िट मैंने आपको पहले करवाया था, ये तकरीबन इसको सेक्टर 3 कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर न्यू मेट्रो सिटी खारियाँ के बारे में आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें मैसेज सेंड कर सकते हैं, हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।